हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग की कब स्टार्ट हो सकती है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने पैसे आपको चाहिए हैं अगर आप 2026 में एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट जान लीजिएगा। अगर आप पिछले 10 साल का नीट का काउंसलिंग का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रिजल्ट के 1 महीने के अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि काउंसलिंग लगभग 45 डेज 50 डेज में जरूर स्टार्ट हुई है। कुछ बार तो 3-3 महीने भी हो गए। मीन्स कभी भी 1 महीने के अंदर काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई। फिर भी अगर हम मान के चले कि इस बार जल्दी दिखाते हुए अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, जो सबसे नजदीकी डेट है वो 15 अगस्त आप मान सकते हैं। अब एमसीसी अगर 15 अगस्त को नोटिस आएगा तो स्टेट का नोटिस आपका 20 के आसपास आ जाएगा। नियम आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट आएगा एमसीसी काउंसलिंग का। फॉर्म निकालने का अधिकार सभी राज्य का है, बट सबसे पहले रिजल्ट राउंड 1 एमसीसी का आएगा, उसके बाद रिजल्ट स्टेट का आता है। तो अगर 15 अगस्त को एमसीसी स्टार्ट हो जाएगी तो आप मान सकते हैं 20 अगस्त के आसपास आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे जरूरी चीज कि अगर आप 2026 में काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, और काउंसलिंग से कॉलेज मिल भी गया तो आपका कॉलेज रिजेक्ट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट और भी हैं, पर ये वो डॉक्यूमेंट है जिनके बिना आपका एडमिशन ही नहीं होगा। आपके पास 10-12 की ओरिजिनल मार्कशीट, टीसी करेक्टर माइग्रेशन, इसमें अगर माइग्रेशन मिसिंग है इसके लिए टाइम मिल जाता है, टीसी चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद जो रिजर्व कैंडिडेट है लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके सही फॉर्मेट चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का ही ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आपका है होना चाहिए। ओबीसी को तो और भी ध्यान रखना है कि आपको स्टेट और सेंट्रल 2 सर्टिफिकेट आपके बनवाने हैं। अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं, अगर आपका एडमिशन एम्स में हो गया, बीएचयू में हो गया, एएमयू में हो गया, जिपमेर में हो गया, तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य में भी जा रहे हैं तब भी आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टेट में जा रहे हैं तो आपको सेंट्रल का नहीं लगाना है, अपने स्टेट का लगाना है। एससी एसटी में भी सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का होता है। अगर आपका एडमिशन एम्स या किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हुआ है तो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं बनवाया है अभी से बनवा लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुरंत बन जाते हैं, उनके लिए परेशान नहीं होना है। इनमें आप मान के चलिएगा अगर आप महाराष्ट्र या बिहार जैसे स्टेट में है तो 20 डेज लग जाता है बनने में, तो अभी से आप दे सकते हैं। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब सबसे जरूरी चीज कि कितना फंड आपको चाहिए है काउंसलिंग के लिए और काउंसलिंग करनी कैसे है। अगर आप एमसीसी काउंसलिंग करने जा रहे हैं और आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, 1000 का रजिस्ट्रेशन है आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन आपका 500 का है। उसके बाद सिक्योरिटी 5000 की है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए, 10,000 आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप डीम्ड कॉलेज लेना चाहते हैं आपका 5000 का रजिस्ट्रेशन है और सिक्योरिटी आपकी 2 लाख की है सभी कैटेगरी के लिए। काउंसलिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी काउंसलिंग की अगर आप बात करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप सिक्योरिटी जमा करेंगे। ये सिक्योरिटी एमसीसी हो गई। सपोज कोई बच्चा राजस्थान का है और वो राजस्थान की काउंसलिंग करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सिक्योरिटी 50,000 है। आपकी कैटेगरी कोई भी है, सिक्योरिटी में कोई छूट नहीं मिलती, ना राजस्थान में और ना ही यूपी में। अगर आप यूपी की काउंसलिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सभी कैटेगरी को 30,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो राजस्थान में आपको 5 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ती है और यूपी में 2 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इतना फंड आपको चाहिए अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट की करना चाहते हैं, आपने सपोज यूपी कर लिया, बिहार कर लिया, राजस्थान कर लिया
और भी स्टेट बढ़ा है तो आप जोड़ सकते हैं। यूपी में 2 लाख हो गया, बिहार में आपका 2 लाख हो गया, राजस्थान में 5 लाख हो गया, ये 9 लाख रुपए सिक्योरिटी के रूप में आपका फंसा रहेगा। सिक्योरिटी के बाद स्टेट की बात करें तो वहां पे आती है मेरिट और उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। बट जब हम एमसीसी काउंसलिंग की बात कर रहे होते हैं वहां पे कोई मेरिट नहीं आता है, सीधा आपका चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग के बाद आप चॉइस लॉक करते हैं। यूपी में लॉकिंग मैंडेटरी है, बाकी किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। उसके बाद एमसीसी की बात करेंगे, ऑटो लॉक रहता है और यहाँ पे आपकी यूपी में लॉकिंग करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना है। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आप रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब है फिजिकली जाना पड़ता है। एमबीबीएस में या किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती है, फिजिकली आपको जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और जो फीस कॉलेज की है वो देनी है। इस टाइप से राउंड 1 काउंसलिंग आपका फिनिश हो गया। अब सबसे जरूरी चीज काउंसलिंग में कहां पे आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है, चॉइस फिलिंग अगर आपने गलत कर दी, स्कोर आपका कितना भी अच्छा है आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग में सबसे जरूरी, हर स्टेट की फीस अलग अलग है, सबके बॉन्ड अलग अलग है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है और गलती से आपने पंजाब का कॉलेज ले लिया तो पंजाब में आपकी फीस 2 लाख की रहेगी। अगर आपने पंजाब ले लिया, पंजाब में आपकी फीस 2 लाख है और एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंट है, यानी कि आप गवर्नमेंट का भी बजट जोड़ेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने उत्तराखंड में कॉलेज ले लिया 1,45,000 आपकी केवल फीस है और वही समझदारी दिखाती हो अगर आपने यूपी में कॉलेज लिया जनरल के लिए केवल 40,000 की फीस है। बिहार में इंदिरा गांधी पटना को छोड़ के जितने भी कॉलेज है किसी की 10,000 फीस है, किसी की 15,000 फीस है। तो चॉइस फिलिंग में ये नहीं कि आपने कुछ भी भर दिया, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ बच्चों के लिए इतनी फीस है कि उनका बजट खराब हो सकता है। प्लस बॉन्ड भी आपको देखना है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं, सीधा आप पीजी कर सकते हो। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको 2 साल की सेवा देनी है, 3 साल की सेवा देनी है, 5 साल का भी बॉन्ड है, इससे भी आपको बचना है। तो चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 4 आपने कुछ भी डाल दिया। चॉइस फिलिंग का मतलब है बॉन्ड से भी बचना है, फीस भी जितनी कम से कम रहे। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको चॉइस फिलिंग पूरा परफेक्ट बना के देते हैं। आप केवल चॉइस फिलिंग लेना चाहते हैं तो उसकी फीस ओनली 5,000 है, पर ऑल एक्टिविटी अगर हमारे द्वारा होगी उसकी फीस 35,000 रहती है। और जिसको भी काउंसलिंग करानी है वो जल्दी से जल्दी कॉल कर सकता है। बहुत ज़्यादा 50 कैंडिडेट का काउंसलिंग रहेगा, फीस जरूर सबसे ज़्यादा है लेकिन आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काउंसलिंग आप कुछ पैसे बचाने के लिए, हो सकता है काफ़ी जगह कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, पर जब आप बात करेंगे तब कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा क्यों लिया जा रहा है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपका जो भी स्कोर है आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग मिल जाएगी। कुछ बजट में प्रॉब्लम है तो 5,000 में हम आपको चॉइस फिलिंग बना के दे देंगे। चॉइस फिल आप स्वयं से करेंगे। और जो 35,000 का पैकेज है अनलिमिटेड कॉल फैसिलिटी के साथ, सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप कॉल करेंगे, हमेशा आपका कॉल रिसीव होगा और बेहतर से बेहतर आपको काउंसलिंग सर्विस मिलेगी। एमसीसी का नोटिस आते ही आप कॉल कर सकते हैं। राउंड 1 अगर आप मिस कर देते हैं तो राउंड 2 में काउंसलिंग सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी आप मान के चलिएगा अगर आप कभी भी डेटा देखेंगे अच्छे कॉलेज की 80% सीट तो राउंड 1 में ऑक्यूपाई हो ही जाती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि अगर आप यूपी के हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका कॉलेज भी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिंदी स्टेट में ही होना चाहिए। कोई केरला से है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसको यूपी में कॉलेज मिल जाए। चॉइस फिलिंग में हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं अगर आप यूपी के हैं तो पूरी कोशिश रहेगी 100% कि हम आपको यूपी में ही कॉलेज दिलाएंगे। और जब आप अपना रैंक बताएंगे, जब भी आप कॉल करेंगे आप अपना रैंक बताएंगे, रिजल्ट से पहले ही हम आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज बता देंगे कि ये कॉलेज आपको मिलेंगे। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए तैयार होइए। जिसको भी कोई हेल्प चाहिए आप नंबर दिया गया इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग आपकी नहीं रुकेगी। लाइव सेशन डेली होता है, जो आपको पूछना है फ्री में आप पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, जो भी आपका डाउट है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जिस दिन एमसीसी का नोटिस आ जाएगा उसके बाद से केवल जिनकी काउंसलिंग है उन्हीं के कॉल रिसीव हो पाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अभी जिसका बजट नहीं है वो भी कॉल कर सकता है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपका 15 अगस्त के आसपास से नोटिस आएगा। अभी से अपनी चॉइस फिलिंग बनाना चालू कर दीजिए। जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है पूरा देख लीजिएगा। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं अपने डॉक्यूमेंट जरूर देख लें। कोई भी प्रॉब्लम है आप समझना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करिए। और ऐसे इंपॉर्टेंट लगातार वीडियो देखना चाहते हैं चैनल मेडीजी को जरूर सब्सक्राइब करें।